स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में पंचायत सचिव दिवस के मौके पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत सचिवों के हितों का पूरा ध्यान रखती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया। इस मौके पर सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा शासकीयकरण की मांग को पूरा किया जाएगा और इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। हम लोगों का सम्मान किया और उनकी एक मांग है शासकीयकरण का, वो हम लोगों की मोदी की गारंटी में वो शामिल है और वो तो मोदी की गारंटी का एक एक वादा पूरा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। हम लोग उसको पूरा करेंगे और उनके शासकीयकरण के लिए एक समिति का गठन होगा और समिति का रिपोर्ट जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी इनका काम सफल। आगे खबर रायपुर से है, जहां विधायक गुरु खुशवंत साहिब के नेतृत्व में जिला सतनामी सेवा समिति राजनांदगांव के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय को प्रतिनिधि मंडल द्वारा समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया। तो सीएम साय ने सतनामी समाज से बातचीत की, मुलाकात की और इस दौरान जो है सीएम साय को समाज ने न्योता भी दिया। समिति के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह है और इसमें पहुंचने का सीएम को न्योता मिला। बढ़ते आगे खबर रायपुर से है, जहां भुइयां ऐप को लेकर पटवारी संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटवारी संघ ने आज से नया रायपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पटवारियों से राजस्व मंत्री ने अपील की थी कि वो लोग हड़ताल पर ना जाए, लेकिन पटवारियों ने राजस्व मंत्री की अपील को अनसुना करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रदेश में 10 तारीख से राजस्व पखवाड़े की शुरुआत होनी है, जिसमें राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा होना है। लेकिन पटवारियों के हड़ताल पर जाने से राजस्व पखवाड़े का काम प्रभावित होगा और ऐसे में सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। तो पटवारी संघ ने हड़ताल की और अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है शुरू की गई है। राजस्व मंत्री की अपील को भी ठुकराया गया। तो सरकार की मुश्किलें जो है अब बढ़ सकती है। पटवारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और ये जानकारी रायपुर से। हड़ताल पर जाने से राजस्व पखवाड़े का काम भी काफी हद तक प्रभावित होगा। तो आपको बता दें कि प्रदेश में 10 तारीख से राजस्व पखवाड़े की शुरुआत होनी है, लेकिन ऐसे में जो है हड़ताल पर जाने से पटवारियों के राजस्व पखवाड़े के काम पर असर पड़ेगा। पटवारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पटवारियों से राजस्व मंत्री ने अपील की थी कि हड़ताल पर ना जाए, लेकिन अब पटवारियों ने राजस्व मंत्री की अपील को अनसुना कर दिया है और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। तो राजस्व मंत्री की अपील जो है पटवारियों ने ठुकराई है और पटवारी संघ ने हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है शुरू कर दी है। रायपुर से यह जानकारी। तो नया रायपुर में पटवारी संघ ने
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, पटवारी संघ ने जो है नया रायपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और अभी क्या माहौल है, क्या जानकारी? जी दिया आपको बता दूं कि पटवारी संघ का जो है इसको लेकर राजस्व मंत्री ने पटवारी संघ से अपील किया था कि आप लोग धरना प्रदर्शन न करें। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो राजस्व पखवाड़ा का आयोजन होना है 10 तारीख से, जिसको लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सरकार के लिए एक मुसीबत सी बन गई है। पटवारियों का जो ये हड़ताल शुरू हो गया है, ऐसे में पटवारी संघ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पटवारी संघ की 32 बिंदुओं की मांग है, जिसमें एक भुइयां ऐप का लेकर पटवारी संघ ज्यादा नाराज दिख रहा है। भुइयां ऐप के बारे में आपको बता दूं रिया कि ये ऐप ऐसा है कि जिससे राजस्व के प्रकरणों का निराकरण होता है, जिससे आए दिन पटवारियों और हितग्राहियों से नोकझोंक भी पटवारियों से होता है कि पटवारियों से कभी कभी लड़ाई झगड़े की भी नौबत आ जाती है। हितग्राही समझते हैं कि पटवारी लोग हमको घुमा रहे हैं। ऐसे में इस ऐप को ठीक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे काफी हद तक पटवारी संघ नाराज है। जी, इसके पहले ये भी खबर आ रही थी कि जो मंत्री है, राजस्व मंत्री, उन्होंने पटवारियों से बातचीत की है, उनसे अपील की है कि वो हड़ताल पर ना जाए, लेकिन लगता है अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया क्योंकि अब जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल। धरना प्रदर्शन का औचित्य जो है ये पटवारी संघ का कहना है, हमारी 32 मांग है, इसको जो है सरकार पूरा करे तब जाके हम लोग काम पर वापस लौटेंगे। ऐसे में सरकार के लिए अब बड़ी मुसीबत सामने ये निकल कर आ रही कि जो पखवाड़ा कार्यक्रम है, राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम है। बिल्कुल मनोज, तो यहाँ जो है सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में जो है सरकार काफी जो है यहाँ पर सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अब जो है 10 तारीख से राजस्व पखवाड़े की भी शुरुआत होनी है। और ऐसे में मनोज, अगर हम बात करें जिस तरीके से 10 तारीख से राजस्व पखवाड़े की शुरुआत होनी है और ऐसे में जिस तरीके से पटवारी धरना प्रदर्शन पर है, कितना नुकसान होगा? तो लगता है संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो प्रदेश में 10 तारीख से राजस्व पखवाड़े की शुरुआत भी होनी है और कई राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाना है, लेकिन जिस तरीके से पटवारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है, ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पटवारी संघ ने शुरू कर दिया है नया रायपुर में। और बात करें तो इसके पहले राजस्व मंत्री से बातचीत हुई थी पटवारी संघ की, जहां मंत्री ने उनसे धरना ना करने की अपील की थी। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से खबर आ रही प्रदेश में 10 तारीख से राजस्व पखवाड़े की भी शुरुआत होनी है और कई सारे मामलों का निपटारा भी होना है, क्या लगता है इससे जो राजस्व मामले है कितना असर पड़ेगा, क्योंकि पटवारी संघ जो है इस वक्त धरना प्रदर्शन पर है? बिल्कुल जी, जिस हिसाब से पटवारी संघ ने धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है, ऐसे में राजस्व प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाएगा और सरकार की तरफ से जो राजस्व प्रकरण राजस्व पखवाड़ा का कार्यक्रम 10 तारीख से आयोजित होना है, उसके लिए बड़ी मुसीबत सामने निकल कर आ जाएगी, जिससे सारे राजस्व के प्रकरण जो होते हैं वो पटवारियों के हाथ में सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऐसे में पटवारियों द्वारा अगर हड़ताल जारी रहा तो बड़ी समस्या सरकार के साथ साथ हितग्राहियों के लिए भी खड़ी हो जाएगी और कोई निराकरण राजस्व प्रकरण में नहीं हो पाएगा। जी, क्या लगता है कितनी जल्द जो है, कितनी जल्दी इसका इस पर कोई कदम उठाना चाहिए सरकार, क्योंकि मंत्री ने आश्वासन तो दिया लेकिन जो संघ है उनको कोई संतुष्टि नहीं मिली है, उनकी मांग पूरी नहीं की गई है? जी आपको बता दूं जी, ये जो भुइयां ऐप है, इससे जो है राजस्व के सारे प्रकरणों का निराकरण होता है, जैसे नामांतरण के जैसे जो, और इसमें जैसे लोगों की खाता बही का, वो जो जमीनों की खाता बही का संचालन होता है इसी ऐप के द्वारा। इस ऐप से बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। पटवारियों का कहना है कि ऐप सही ढंग से संचालित नहीं हो पा रहा है, कभी सर्वर डाउन रहता है तो कभी बंद हो जाता है, खुलता ही है। तो इस तरह की बातें पटवारी संघ की तरफ से निकल कर आई है और जो जिससे पटवारियों में और सामने वाले जो
इसके जमीन जायदाद के प्रकरण को लेकर पटवारी से मिलने आते हैं, अपना खाता बंदी दुरुस्त कराने आते हैं, उनका काम नहीं हो पाता तो आपस में नोक हो जाती, कभी कभी लड़ाई की नौबत भी सामने आ जाती। तो ऐसे में पटवारी संघ काफी नाराज दिख रहा है और इस ऐप को सही कराने की मांग भी मेन प्रमुख मांगों में से एक मांग ये भी है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, राजधानी के जेल रोड स्थित होटल बेबी लोन इन में सूरजपुर के भाजपा नेता बाबूलाल गोयल की भतीजी की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। युवती का गला दबाने के बाद चाकू से रेता गया था। युवती का शव होटल से बरामद किया गया। वहीं प्रेमी युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। युवक का कटा हुआ शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। वहीं पुलिस विवाद के शक में जांच कर रही है। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या है ये पूरा मामला? जी जूही, आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर के होटल बेबी लाल इन में ये भाजपा नेता की भतीजी का शव मिला, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में एक हल्का से समझ आया है। और इसमें पूरी कहानी सामने निकल कर ये आ रही है कि जो भाजपा नेता की भतीजी यहाँ रायपुर राजधानी के होटल बेबी लाल में आई थी, उसके साथ उनका एक प्रेमी आया था जो विकास गर्ग नाम बताया जा रहा है। तो जिसके साथ वो शनिवार को दोपहर में यहाँ आई थी और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उन दोनों में आपस में कुछ बहसबाजी हुई, जिसके बाद प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद प्रेमी खुद जाकर खुदकुशी कर लिया। उसकी भी लाश जो है यहाँ बरामद हुई है राजधानी के उरपुरा स्टेशन के पास। तो ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि इन दोनों में क्या अंदर कमरे के अंदर क्या बातचीत हुई, किस बात को लेकर विवाद हुआ, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये जांच का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर काफी राजनीतिक हलचल यहाँ छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। जी बिल्कुल ये दोनों जो भाजपा नेता जो ये सूरजपुर के भाजपा नेता उनकी भतीजी है और ये दोनों जो है अंबिकापुर के निवासी थे। और ऐसे में ये बात सामने निकल कर आ रही है कि दोनों पहले से एक दूसरे से परिचित भी थे। जी अब मनोज, यहाँ साफ तौर पर जब एक नेता की भतीजी यानी कि उनके घर में इस तरह के वारदात होते हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा, साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन हम बात करें पुलिस का, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? पुलिस का इससे सीधा कहना है कि दोनों लोग आए हैं साथ में, अब अंदर क्या बात विवाद हो रहा है इसको जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई, जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से पूछताछ, होटल संचालकों से भी पूछताछ हम लोगों के सामने हुई है और होटल स्टाफ से भी पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है। लगातार पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से कर रही है और इसमें महत्वपूर्ण बात ये निकल कर दोनों होटल में सीसीटीवी फुटेज जो बरामद हुआ है, दोनों प्रेमी प्रेमिका दोनों साथ होटल में आए थे और होटल के कमरे में क्या बात विवाद हुआ ये वहाँ पे तो कोई था नहीं, इस वजह से अभी पूरी बात स्पष्ट रूप से निकल कर सामने नहीं आ पाई है। अगर हम आरोपी युवक की बात करें जो प्रेमी था, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही, क्या वो पुलिस की गिरफ्त में है या अभी गिरफ्त के बाहर है? जी आपको बता दूं, आरोपी युवक की भी लाश बरामद हो गई है। तो वहाँ से निकलने के बाद उसकी भी लाश जो है कल सुबह जो है पूरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर मिली है। तो दोनों की हत्या हो चुकी है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल सामने निकल कर आता है कि दोनों की हत्या के पीछे कारण क्या है या कोई और वजह है। इस सब बातें अब जांच का विषय बना हुआ है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार को घेरा। पीसीसी चीफ ने कहा भाजपा सरकार पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही है, ऊपर से सरकार ने बिजली के दामों में 8% की बढ़ोतरी की है जो कि जनता पर अत्याचार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने यह भी कहा कि बिजली दर में 8% से अधिक की बढ़ोतरी को राज्य सरकार को वापस लेना चाहिए। प्रदेश की जनता महंगाई से पीड़ित है, इस दशा में बिजली के दर में बढ़ोतरी करना महंगाई से जख्मी जनता के जख्मों पर नमक छिड़कना है। इसके साथ ही दीपक बैज ने कहा कि सरकार भले ही कहती है कि बिजली के दाम में 8% की बढ़ोतरी हुई है, हकीकत में पिछले 2 महीने से बिजली के बिल दुगने आ रहे हैं। भाजपा सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर उपभोक्ता को लूटने की तैयारी कर रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तरों में
बिजली कटौती एवं बढ़ी हुई बिजली दर को लेकर प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। वो इसलिए कि भाजपा सरकार पूरे समय प्रदेश की जनता को बिजली नहीं दे पा रही है। ऊपर से बिजली के दामों में 80% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे सीधा सीधा छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 45 से 50 लाख उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रही है। और कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से 24 घंटा बिजली पूरे प्रदेश में मिल नहीं पा रही है। बिजली अघोषित बिजली कटौती की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार कटौती की जा रही है। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बिजली कटौती को लेकर जो है और दाम में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर तंज कसा है, राज्य सरकार पर तंज कसा है। और कांग्रेस ने जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन भी किया। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में अत्याचार जो है वो बढ़ रहे हैं। बढ़ते आगे बलरामपुर जिले के वाजफनगर विकास खंड के बीजाकुरा गांव के प्राथमिक स्कूल पटेल पारा में एक सप्ताह से बच्चों को भोजन परोसने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में प्रभारी प्रधान पाठक और सीएसी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। दरअसल बलरामपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील के नाम पर चावल में हल्दी मिलाकर पीला चावल खिलाया जा रहा है, जबकि सरकार ने मिड डे के लिए मेनू बनाया हुआ है, लेकिन सरकार की योजनाओं को अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। तो मिड डे मील के नाम पर पीला चावल जो है स्कूल में बच्चों को परोसे जा रहे हैं और इसी को लेकर 2 शिक्षकों को सस्पेंड भी किया गया है। तो जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। और वहीं बलरामपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां मजदूरों से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो हादसे में 1 की मौत और 3 घायल हो गए हैं। तो मजदूरों को ले जा रही ट्रैक्टर पलटा और 1 की मौत, वहीं 3 घायल बताए जा रहे हैं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जिले के नेशनल हाईवे 49 में सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर के पीछे टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। गांव उफरीद से जांजगीर आने के दौरान यह हादसा हुआ। सारा गांव पुलिस को घटना की जानकारी देने पहुंचा और मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले सौंप दिया। तो नेशनल हाईवे पर यह सड़क हादसा और इस दौरान जो है एक युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस जो है फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। तो नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा और फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।